गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 1670। दोस्तों, आज की एक विशेष कहानी है। कहानी का शीर्षक है बरगद का पेड़। भावनाओं से भरी कहानी है, सामाजिक कहानी है और पारिवारिक कहानी है। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। पिताजी, मैं आपकी और आपकी बहू की रोजाना के चिकचिक से अब तंग आ गया हूं। कल ही आपको वृद्धाश्रम छोड़कर आता हूं। आपकी बहू को शांति मिल जाएगी और आप भी सुकून से रह पाएंगे। सुरेश ने खींचते हुए बिस्तर पर लेटे अपने पिता से कहा। यह सुनकर पिता नम आंखों से बेटे को देखने लगे। पत्नी के गुजर जाने के बाद बेटा सुरेश ही उनका एकमात्र जीने का सहारा था। अपने पोते पोतियों के साथ सारे दिन हंसना खेलना और थोड़ी देर बेटे सुरेश से बात करके उनको आनंद मिल जाता था। यही उनकी दुनिया थी, यही उनका समाज था। सुरेश की पत्नी कुछ दिनों से ना जाने क्यों अपने ससुर से बात बात पर उलझ जाती और फिर सुरेश से अपना दुखड़ा सुनाती। इसलिए सुरेश ने अपने पिता को वृद्धाश्रम में भेजने का मन बना लिया था और इसीलिए सुरेश अपने मित्र मनीष से सलाह लेने के लिए उसके घर गया। मनीष अपने घर के बाहर बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। सुरेश ने उसके यहां बैठने का कारण पूछा तो मनीष ने बताया कि यहां बैठकर मैं अपने पिता को अपने नजदीक पाता हूं। इसकी ठंडी छांव में अपने पिता के स्पर्श को महसूस करता हूं। बचपन में इसकी डालियों पर ही तो वो मुझे झूला झुलाते थे। यहीं पर बैठकर वो मेरे बच्चों को अपने जीवन के संघर्ष को कहानी के रूप में सुनाते थे। अरे तुम बहुत भाग्यशाली हो दोस्त, जो चाचा जी का हाथ तुम्हारे सर पर अभी भी है। ईश्वर उन्हें दीर्घायु दे। कहते हुए उसकी आंखें भीग गई। तुम बताओ कैसे आना हुआ? मनीष के पूछने पर सुरेश बोला, अरे यूं ही आया था। और यह कहकर वो अपने घर की तरफ चल दिया। मन ही मन उसने मनीष को धन्यवाद दिया, जिसने उसे पिता को वृद्धाश्रम भेजने की बड़ी भूल करने से बचा लिया था। दोस्तों, ये थी कहानी बरगद का पेड़ और इसमें सामाजिक पारिवारिक मूल्यों को बताने की कोशिश की है। जॉइंट फैमिली की इंपॉर्टेंस को बताया है और अगर बुजुर्ग आपके साथ रहते हैं तो उनकी ब्लेसिंग के बारे में बताया है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर बात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।